आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। थम जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध, मॉस्को में शांति प्लान के साथ डोभाल, मगर चर्चा में पुतिन व जयशंकर के बयान। यूक्रेन और रूस के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। दोनों देशों को अब तक भारी नुकसान भी हो चुका है, मगर अभी तक शांति का रास्ता नहीं निकला है। मगर भारत युद्ध के शांतिपूर्ण हल के पक्ष में है। भारत ने इस दिशा में कोशिश भी शुरू कर दी है। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को हल करवाने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। 2022 में दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन की पहली यात्रा की। पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने संघर्ष को खत्म करने की खातिर शांति और कूटनीति की वकालत की थी। इसी साल के आखिरी तक जेलेंस्की भारत की यात्रा में आ सकते हैं। अब अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे। पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन यात्रा के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित शांति प्लान लेकर मॉस्को पहुंचे हैं। यहाँ वो प्लान रूस के राष्ट्रपति पुतिन से साझा करेंगे। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को यह संघर्ष युद्ध के मैदान से बाहर सुलझाना होगा। भारत उन्हें सलाह देने को तैयार है। युद्ध के मैदान में नहीं सुलझेगा संघर्ष। जर्मनी के बर्लिन में वहां के विदेश कार्यालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह संघर्ष युद्ध के मैदान में सुलझने वाला है। किसी न किसी स्तर पर बातचीत होने पर रूस और यूक्रेन को उसमें शामिल होना होगा। जब मोदी ने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान जेलेंस्की से कहा था कि भारत युद्ध को रुकवाने में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। इससे पहले पीएम मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान पुलिस के सामने कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। आपको बता दें कि पीएम मोदी दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में से एक हैं जिनके पुतिन और जेलेंस्की से दोनों से बेहतरीन संबंध हैं। तीनों देशों के साथ लगातार संपर्क में हूं। पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के बारे में चीन, ब्राजील और भारत के साथ लगातार संपर्क में है। पुतिन ने आगे कहा कि अगर यूक्रेन की इच्छा है कि वे वार्ता जारी रखे तो मैं ऐसा कर सकता हूं।